तो जी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई और वॉर में भारत जीत गया और पाकिस्तान के साथ वही हुआ जिसके लिए वो फेमस है, कवाली बेइज्जती। ये वॉर ना एक्चुअली अभी रुकी नहीं है, अभी चल रही है और पाकिस्तान के साथ उन पावर्स का भी हाल बुरा हो गया है जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, जैसे अजरबैजान, टर्की और चाइना भी। देखो भाई चाइना चालू, चाइना ने अपना कबाड़ा पाकिस्तान को चिपका दिया वॉर डिफेंस सिस्टम बता के। लेकिन अब चाइना का ये वाला कबाड़ा कोई और देश नहीं खरीद रहा है तो चाइना की भी फटी पड़ी है। उधर से टर्की ने शादी में रिकॉर्डिंग करने वाले ड्रोन्स वो चिपका दिए पाकिस्तान को, कहा वॉर में चला देना। अब उनकी फोटो ही खिंच रही है और कुछ नहीं हो रहा है। उधर से टर्की के ड्रोन्स के ऑर्डर मर रहे हैं और इधर से इंडिया वालों ने वहां का टूरिज्म बॉयकॉट कर दिया, कह रहे हम नहीं जाएंगे कल्लो कुछ। ऐसा ही बॉयकॉट ना इंडिया वालों ने मालदीव्स का किया था, जिसके बाद मालदीव्स में माल आना बंद हो गया था। ऐसा बॉयकॉट किया जैसे लाल सिंह चड्ढा का किया था, जिसके बाद परफेक्शनिस्ट का पिछवाड़ा लाल हो गया था। लेकिन भाई साहब टर्की का बॉयकॉट हो रहा है ये देख के ना राजदीप को बड़ी मिर्ची लगी। पर जिस तरह से भाषा का प्रयोग हो रहा है दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन द फ्यूचर, क्योंकि हमें तो टर्की के साथ कहीं ना एक दिन तो वी हैव टू बिल्ड रिलेशंस, बट टुडे वी आर यूजिंग सोशल मीडिया टू रन कैंपेन्स। साला कई बार तो मुझे ये लगता है कि इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे इसलिए आता है क्योंकि राजदीप हमेशा रोता ही रहता है और इसके सारे लिबरल मित्र मंडल वो भी। पर फिर भी मैं राजदीप सरदेसाई को यह बताना चाहूंगा कि राजदीप सरदेसाई तुम कितना भी रोना मचा लो, कितना भी रोना मचा लो, पर रवीश रोना तुमसे बहुत ऊपर रहेगा। इन लोगों का साला अजीब किस्सा है, ये जब खुश होते हैं तो पूरा देश दुखी होता है और जब ये दुखी होते हैं तो पूरा देश खुश होता है। इनकी वायरिंग उल्टी सीधी हो गई है क्या? राजदीप सरदेसाई ना इससे पहले आम आदमी पार्टी की जीत पे नाचा था जब राजधानी खुद रो रही थी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राजदीप ने सिर्फ टर्की को सपोर्ट किया ना, राजदीप पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भी ऐसे फैला रहा है जैसे सैलरी इसको पाकिस्तान से ही मिल रही हो। Is it true that Pakistan inflicted damage on our air power and aircrafts with missile attacks on day one of the fight in the skies? Islamabad has claimed 5 Indian jets were brought down by their Chinese-made J-10C jets. लगता है ख्वाजा आसिफ ने 2 सोशल मीडिया वाले प्रूफ्स राजदीप को भी भेज दिए थे सीडी बना के। मैं तो राजदीप जी को बस यही बताना चाहता हूँ कि राजदीप जी देश की पूरी जनता आपसे कुछ ये कहना चाहती है। अबे तू थोड़ा सा बहन आ क्या? किसी के भी सामने बैठ जाता है वो इसकी बेइज्जती कर जाता है। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। लेकिन भाई फिर भी कुछ भी कहो कि राजदीप की जो नस्ल है ना वो केवल राज ठाकरे नहीं पहचानी। एक मिनट, अभी तुम्हारा भौंकना बंद हो गया? राजदीप जब जब अपनी बेइज्जती कराता है ना तो उसके थोड़े दिन तक तो वो ठीक रहता है, लेकिन हर थोड़े दिन के बाद इसको जूता थेरेपी की जरूरत लगती है। पाकिस्तान की जो रियलिटी है ना उसको राजदीप के सामने अगर रख दो तो राजदीप उतना ही दुखी हो जाता है जितनी लश्कर तैयबा की रियलिटी बोलने पे मसूद अजहर। We almost came close. The closest we came to actually achieving a permanent peace was between Manmohan Singh and Musharraf. Not When he today. was promising you peace, he was planning 2611. That fact must be told to the world. No, that's Gaurav. Musharraf wanted peace. Ajmal Amir Kassab was being trained exactly the same There time will be to all- attack you in Mumbai to kill 166 people. There are. यहाँ राजदीप सरदेसाई ना पाकिस्तान, कसाब, मुशर्रफ की जो टेररिस्ट हिस्ट्री है उसको छुपाना चाह रहे हैं। भाई साहब कसाब और मुशर्रफ तो वो हैं जिनको आज की डेट में पाकिस्तान खुद डिफेंड नहीं करता, आप कर दे रहे हो। पर राजदीप जी कर क्या सकते हैं, आजकल ओवर टाइम करके लगे पड़े केड़े पड़ के बिल्कुल पाकिस्तान को बचाने में, टर्की को बचाने में। क्या करें भाई, ऊपर से कमबख्त आधे से ज्यादा दिन ना राजदीप सरदेसाई गोदी मीडिया चिल्ला रहे होते हैं, पर खुद ऑस्ट्रेलिया जाके स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट मैच को एंजॉय करते हैं, वो भी पता है किसके साथ? कांग्रेस जी के नेता हैं प्रवीण चक्रवर्ती, उनके साथ। क्या राजदीप जी, गोदी मीडिया बोलते टाइम दूसरों की गोदी में बैठी होने वाली पिक्स उनको बाहर मत आने दिया करो, बाकी सब ठीक है, बेइज्जती हो जाती है। भाई साहब ये जो राजदीप सरदेसाई का पाकिस्तान प्रेम है कोई नया थोड़ी है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना। उतना ही पुराना प्रेम जितना राहुल गांधी को है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से। आजकल साला इतना पाकिस्तान प्रेम तो इमरान खान में नहीं बचा जितना राजदीप सरदेसाई में है। Be honest, we violated Pakistan's sovereign airspace. Narendra Taneja, we violated Pakistan's sovereign airspace. Did you seriously expect that Pakistan would not retaliate in some form which has happened today? Did you seriously expect? बताओ कमबख्त पाकिस्तान के एक्शंस को फिर से जस्टिफाई कर रहा है राजदीप। भाई साहब
इतनी मेहनत बेचारे प्राइड परेड वाले करते हैं हमास के टेररिस्ट के अटैक्स को जस्टिफाई करने के लिए। अब ये प्राइड परेड वाले तो आजकल ऐसा कर रहे हैं, राजदीप सरदेसाई तो बहुत पहले से यही काम कर रहा है। नहीं मतलब हमास ने प्राइड वालों को मारा, बदले में प्राइड वालों ने हमास को जस्टिफाई कर दिया। राजदीप सरदेसाई इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। पाकिस्तान ने कई भारतीयों को मारा, राजदीप ने पाकिस्तान को जस्टिफाई कर दिया। तो बेसिकली आप राजदीप सरदेसाई को प्राइड वालों का रोल मॉडल बता सकते हैं जी। और इसकी जो नेट प्रैक्टिस है ना, वो राजदीप सरदेसाई 90s में ही स्टार्ट कर चुका था। नेट प्रैक्टिस करने के लिए राजदीप दाऊद इब्राहिम को डिफेंड कर देता है। भाई दाऊद इब्राहिम ने किया बॉम्ब ब्लास्ट और राजदीप ने उस बॉम्ब ब्लास्ट को वॉश करने की कोशिश कर दी, यहां तक कि दाऊद इब्राहिम को देशभक्त साबित कर दिया। The blast take place. Dawood Ibrahim is the main conspirator. Now, what I was trying to get my head around was the fact that 6 months earlier, in September of '92, Sharjah mein, and I had gone there to. He was watching the match. He was watching the match and he was supporting the Indian team, waving an Indian flag. And my point was that when today you are saying define nationalism as whether during India-Pakistan match do you wave an Indian flag or Pakistani flag, by that token Dawood was an Indian patriot. भाई साहब मैं क्या कह रही था, मैं कह रहा था कि अगर थोड़ी और फंडिंग मिल जाती ना तो राजदीप भगत सिंह लिख देता दाऊद को। वैसे राजदीप ना बुरहान वानी को भगत सिंह एक बार लिख चुका है। कमबख्त अगर दाऊद को कोर्ट में पेश किया जाए ना तो खुद दाऊद अपने आप को इतना देशभक्त साबित ना कर पाए जितना राजदीप कर चुका है। फिर राजदीप ना तालिबानी टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स को जस्टिफाई करने लग जाता है। भाई ने पता है क्या बोला? भाई बोला ये तो हिंदुत्व से सप्रेस्ड लोग हैं बेचारे। There is a section of Muslims in this country who feel that they've been pushed on the back foot by the rising Hindutva forces in this country. So when they see the Taliban in Afghanistan taking on Western powers, you perhaps राजदीप हमास को डिफेंड कर चुका है, जैसे हमास बेचारे ने कभी टेररिस्ट अटैक किया ही ना हो। फिर ना एक लेडी जर्नलिस्ट आती है और वो लेडी जर्नलिस्ट राजदीप के मुंह पे फेंक के मारती है। भाई साहब फेंक के मारती है, फिर उसका मुंह सूज जाता है। fact is Palestinian children and Palestinian civilians are also suffering heavy damage. It's not collective retribution because Hamas is a terror organization that targets babies and hides behind babies. भाई साहब इतनी सच्चाई सुन के राजदीप को कब्ज हो गई थी उस दिन। एक बार को राजदीप अपने बायोलॉजिकल बाप की इंसल्ट सुन लेगा, पर टेररिस्ट की ना भाई साहब ना, उनकी नहीं सुन पाएगा। भाई साहब जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं ना, अगर वैसे ही कोई टेररिस्ट अवार्ड रखा जाए जिसको स्पॉन्सर किया जाए लश्कर के द्वारा और को पावर्ड हो जिहाद से, तो राजदीप को वहां पर अवार्ड पक्का मिल जाएगा। कसाब ने अगर राजदीप को अपना स्पोक्स पर्सन और वकील रख लिया होता ना, तो राजदीप उसे वीर सावरकर से ज्यादा वीर और सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा बड़ा देशभक्त साबित कर चुका होता। राजदीप जी देखो ऐसा है, अभी भी थोड़ा बहुत समय है, सुधर जाओ। वैसे आपको देख के लगता तो नहीं है, समय बचा है।